चलिए आज देखते हैं 11 टू 13 जेपीएससी मेंस में ज्योग्राफी सेक्शन से पूछे गए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपको जरूर कर लेना चाहिए जो भी कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग्स के ऊपर। इसमें ग्लेशियर्स के नाम दिए गए थे और उनको मैच करना था। तो पहला पूछा गया था मिलाम ग्लेशियर के बारे में। तो मिलाम ग्लेशियर बेसिकली कहाँ है? मिलाम ग्लेशियर है कमाऊ गढ़वाल रीजन में। फिर दूसरा पूछा गया था सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? इट इज इन नुब्रा वैली यानी कि नुब्रा घाटी। तीसरा पूछा गया था रीमो ग्लेशियर। तो रीमो ग्लेशियर कहाँ है? रीमो ग्लेशियर है आपका शियोक घाटी में। ठीक है। और चौथा पूछा गया था बियाफो ग्लेशियर। तो बियाफो ग्लेशियर ये इज इन ब्राल्डो घाटी। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था घग्गर रिवर के बारे में। पूछा गया था कि घग्गर नदी किस जगह पर एक गहरे महागड्ढे का निर्माण करती है? महागड्ढा मतलब डीप गॉर्ज। तो कहाँ पे महागड्ढा का निर्माण करती है? महागड्ढा का निर्माण करती है शीश पानी में। ठीक है, मैंने आंसर्स मार्क कर दिया है, तो आई डोंट थिंक यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछा था। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन है? मतलब दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व। तो दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है आपका सुंदरबन। तो सुंदरबन इज द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑटोमेटिकली दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पहला रिजर्व कौन है फिर? तो पहला रिजर्व था आपका नीलगिरी। ठीक है। तो पहला रिजर्व है आपका नीलगिरी जो 1986 में घोषित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा-सा लंबा क्वेश्चन था जो पूछा गया था और ये थोड़ा-सा फैक्ट्स अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं बना पाते। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा था इसमें। इसमें पूछा था दाल भारत दाल के बारे में। तो भारत दाल के बारे में पूछा था और 4 स्टेटमेंट्स दिया था। तो चलिए एक-एक करके सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला बोला गया था कि सरकार ने भारत दाल के नाम से खुदरा पैक में अरहर दाल की बिक्री शुरू की गई थी। अरहर दाल की बिक्री। तो हाँ, ये फैक्ट एकदम सही है, अरहर दाल की बिक्री शुरू की गई थी। दूसरा पूछा गया था कि भारत दाल स्कीम वाज़ लॉन्च्ड इन 2023 17 तारीख 2023 को भारत दाल स्कीम को लॉन्च किया गया था। और ये जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें थोड़ा-सा गड़बड़ दिया गया है। इसमें बोला है कि दाल को 1 किलो के पैक के लिए ₹60 प्रति किलो और ₹30 प्रति किलो पैक के लिए ₹55 प्रति किलो की दर पर दिया जा रहा था। तो ये फैक्ट थोड़ा-सा गलत है, तो इसका 60 नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए ₹70। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ₹70 आना चाहिए था। बस ये एक छोटा-सा फैक्ट अगर आपको पता रहता, तो आपका आंसर बन जाता। और लास्ट पूछा था कि लास्ट ऑप्शन दिया गया था कि भारत दाल का वितरण नाफेड कर रहा है एनसीसीएफ के साथ और केंद्रीय भंडार और खुद सफल और खुदरा दुकानों के माध्यम से किया जाना था। तो ये था ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर मतलब हमें गलत सेलेक्ट करना था, तो गलत गलत ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था मैच करना था हम लोगों को पावर स्टील और स्टेट के ऊपर। ठीक है। मतलब विद्युत संयंत्र और राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। कुंदनकुलम प्लांट दिया गया तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये एक्चुअली तमिलनाडु नहीं होगा। तमिलनाडु नहीं होगा, ये होगा केरला। तो कुंदनकुलम प्लांट कहाँ पे है? कुंदनकुलम प्लांट है आपका केरला में। और सेकंड ऑप्शन था कि रामागुंडम तापीय विद्युत केंद्र तेलंगाना में है। ये बिल्कुल सही है। फिर उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल सही है। फिर उत्तरन पावर स्टेशन गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें रॉन्ग आंसर था कुंदनकुलम पावर प्लांट। तमिलनाडु नहीं होगा, चेन्नई होगा, सॉरी केरला होगा, ये याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बोला गया था कि 4 शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया गया था और हम लोगों को इसके जगह के बारे में बताना था। तो लदांग लदांग कहाँ पे होता है? हुमा कहाँ पे होता है?
ठीक है? कैगिन कहाँ होता है? चेना कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? तो इसका सही आंसर मैंने मैच कर दिया है। तो चलिए एक नज़र में देख लेते हैं। तो लदांग बेसिकली आपका होता है मलेशिया में, ठीक है? हुमा आपका होता है जावा में, ठीक है? और कैगिन आपका होता है फिलीपींस में और चेना, चेना जो है ये आपका होता है श्रीलंका में। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ऑयल सीड प्रोडक्शन के बारे में झारखंड में, कि झारखंड में जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है उसका सीक्वेंस बताना था हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा झारखंड में प्रोड्यूस किया जाता है मूँगफली, उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद तिल, उसके बाद अरंडी। अरंडी इज़ व्हाट? कैस्टर, कैस्टर सीड्स। तो ये हो जाएगा सही आंसर। तो इन फैक्ट्स को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सदनी वाटरफॉल के ऊपर। तो पूछा गया था कि झारखंड में सदनी जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है शंख नदी। तो शंख नदी पर ही आपका सदनी जलप्रपात है। 9th क्वेश्चन पूछा गया था ट्राइब्स के ऊपर, जनजाति के ऊपर। तो इसमें पूछा था कि कौन-सी जनजाति झारखंड से संबंधित नहीं है? तो ये तो झारखंड के हर एक बच्चा-बच्चा को पता है कि झारखंड की ज कौन-कौन सी जनजाति है और कौन-कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? आओ। आओ, एओ, ये मैंने पहली बार सुना है, मतलब मुझे नहीं पता था एओ के बारे में। तो बेसिकली एओ कहाँ से है? एओ नागालैंड से है, ठीक है? तो ये झारखंड की जनजाति नहीं है। तो ये फैक्ट को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर आखिरी क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये है कि भारत में किस प्रकार के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है? तो झारखंड जो है पूरे इंडिया में कौन से रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? ये था क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तसर रेशम। तो झारखंड जो है तसर रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ऑल ओवर इंडिया। तो दीज़ वर द क्वेश्चन गाइज़। तो आप लोग इस क्वेश्चन्स को थोड़ा देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन्स आपको आपके मेंस के पेपर में आएगा, तो आप लोग बेसिकली थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? तो टिल देन होप करता हूँ आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड गिव अ सब्सक्राइब हिट, and okay, then we'll continue in the next class. Thank you so much.